मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अप्रकाश ग्रह के फल के ऊपर बात करेंगे। 5 प्रकार के अप्रकाश ग्रह हैं। ये पूरा एक वीडियो सीरीज़ होगा जिसमें हम धूम, पात, परिधि, चाप, उपकेतु अप्रकाश ग्रह के फल के ऊपर बात करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने अप्रकाश ग्रह के साधन के ऊपर बात किया था, जिसमें हमने यह जाना था कि किस प्रकार हम यह निकाल सकते हैं कि यह 5 अप्रकाश ग्रह आपकी कुंडली के किस किस भाव में है। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आप थोड़े से कैलकुलेशन के साथ अपनी कुंडली में प्रेजेंट धूम, पात, परिधि, चाप और केतु, उपकेतु जिसे हम कहते हैं, ये कौन कौन से भाव में है यह आप जान सकते हैं। तो आज का हमारा विषय धूम ग्रह है। धूम निकालने के लिए सूर्य का जो भी राशि अंश, कला, विकला है, उसमें 4 राशि, 3 अंश और 20 कला ऐड करने से हमें धूम का वैल्यू निकलता है। तो इसके ऊपर विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, उसे आपको अवश्य देखना चाहिए, जिससे आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में धूम किस भाव में स्थित है। इस कैलकुलेशन से हमें राशि का ज्ञान होता है और उस राशि से हम देख सकते हैं कि वो राशि किस भाव में है आपकी कुंडली में और धूम वहाँ पर स्थित रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि अलग अलग भावों में धूम का क्या फल शास्त्रों में कहा गया है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में धूम ग्रह विराजमान हो तो ऐसा जातक शूरवीर होता है तथा निर्मल दृष्टि वाला और कोमल दृष्टि वाला होता है। ऐसा जातक स्तब्ध होता है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से चौंक जाने वाला होता है तथा थोड़ा मूर्ख स्वभाव का माना गया है और ऐसे जातक अधिक क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। यदि धूम आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है तो ऐसे जातक को किसी न किसी प्रकार की रोग अवश्य होती है। ऐसा जातक रोग युक्त होता है और धनी भी होता है, लेकिन उसके शरीर में किसी अंग की कमी हो सकती है, अंग रहित होता है और ऐसे जातक की बुद्धि भी थोड़ी मंद मानी गई है और ऐसे जातक के अंदर वीर्य की कुछ कमी होती है या फिर वीर्य से रिलेटेड ऐसे जातक को समस्याएं होती हैं। यदि धूम आपकी कुंडली के तृतीय भाव में है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, शूरवीर होता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है, परोपकारी होता है, दूसरे के ऊपर परोपकार करने वाला और धार्मिक स्वभाव का होता है, प्रिय बोलने वाला होता है और धनी भी होता है। यदि धूम ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख भाव में हो तो ऐसे जातक को अपने स्पाउस से रिलेटेड सदैव परेशानी होती है। अपने पति से या फिर अपने पत्नी से त्यक्त हो जाने के कारण, अर्थात कि अपने पति या पत्नी के द्वारा छोड़ देने के कारण ऐसे जातक का मन सदैव दुखी रहता है। लेकिन ऐसा जातक शास्त्रों का चिंतन मंथन करने वाला, अर्थात विचार, मनन, अध्ययन, इस प्रकार से शास्त्रों में रमणे वाला होता है। और यदि आप शास्त्रों में रमण करते हैं तो आपको मन की शांति प्राप्त होगी। यदि धूम ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक थोड़े कम संतान वाला होता है। या तो संतान से रिलेटेड कुछ परेशानी रहती है या फिर संतान का अभाव जीवन में हो सकता है। धन की कमी बनी रहती है जातक को तथा जातक गुरुता युक्त होता है। सभी प्रकार के चीज़ों को खाने वाला, भक्षण करने वाला और मित्रों के विचार से सदैव विमुख होता है, अर्थात अपने मित्रों से, अपने सहयोगी जनों कभी भी वह जातक सहमत नहीं होता है। यदि कुंडली के छठे भाव में धूम ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक बलवान होता है तथा अपने शत्रुओं को सदैव पराजित करने वाला होता है। उसके शत्रु कभी भी उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। अधिक तेजस्वीवान होता है और पराक्रमी भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा जातक विख्यात होता है और सदैव रोगहीन ही रहता है, अर्थात रोग, ऋण और शत्रु की कमी होती है जीवन में। और यदि सप्तम भाव में धूम ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक धनहीन माना गया है। धन की सदैव कमी बनी रहती है और निरंतर कामी स्वभाव का होता है। इनको काम वासना सदैव घेरा हुआ रहता है, इसलिए ऐसे जातक पर स्त्रीगामी या फिर पर पुरुषगामी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जातक पंडित से वचन को बोलने वाले होते हैं, अर्थात कि धर्मशास्त्र का ज्ञान भी इनके अंदर होता है, लेकिन वह काम वासना के कारण इनका चरित्र थोड़ा सा संदेहास्पद हो जाता है। लेकिन ऐसे जातक सदैव वर्चस्वहीन होते हैं, अर्थात कितना भी यह ट्राई करते हैं लेकिन इनका जो यश है वह नहीं फैल पाता।
यदि धूम ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक पराक्रमहीन होता है। पराक्रम की कमी सदैव बनी रहती है, लेकिन उत्साही स्वभाव का होता है, सदैव उद्यम करने वाला होता है और सत्य मार्ग से सदैव विपरीत कार्य करने वाला होता है। सदैव अप्रिय वचन को बोलने वाला, निष्ठुर स्वभाव का तथा स्वार्थी और सेल्फिश होता है। यदि अष्टम भाव में धूम रहे तो। यदि नवम भाव में धूम ग्रह विराजमान हो तो जातक पुत्रवान होता है और सौभाग्यशाली होता है, सौभाग्य युक्त होता है, धनी होता है, मान सम्मान को जीवन में प्राप्त करने वाला और दीर्घायु भी होता है। ऐसे जातक के अंदर दया प्रचुर मात्रा में भरी होती है, धार्मिक स्वभाव का तथा धर्मात्मा होता है और सदैव इनके अपने जन इनको प्रेम करने वाले होते हैं। यदि कर्म स्थान में धूम ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक अपने संतान को सुख भोगने वाला और पुत्र को प्राप्त करने वाला होता है, जीवन में सौभाग्यशाली होता है और इनको संतोष बहुत ज़्यादा होता है। सेटिस्फैक्शन लेवल इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है। थोड़े से चीज़ से ऐसे जातक संतोष में चले जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शास्त्रों को ज्ञाता होते हैं और जीवन में सुख को भोगने वाले और सदैव सत्य मार्ग पर रहने वाले होते हैं। यदि आपकी कुंडली के एकादश भाव में धूम ग्रह विराजमान है तो ऐसा जातक धन धान्य और सुवर्ण से युक्त, सभी प्रकार के वैल्यूएबल चीज़ों से युक्त होता है। ऐसे जातक देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत ज़्यादा रूप युक्त होते हैं और कई कलाओं के विद्वान होते हैं। कई प्रकार की कलाएं इनके अंदर होती हैं। इनका स्वभाव काफ़ी नम्र होता है, संगीत प्रिय होते हैं और संगीत का ज्ञान भी रखने वाले होते हैं। और यदि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में धूम ग्रह विराजमान है तो इसका फल बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा नापाक माना जाता है या फिर बहुत ज़्यादा अशुद्ध माना जाता है। सदैव पाप कर्म में लगे रहने वाला, पाप चीज़ों का अनुसरण और आचरण करने वाला होता है और पर स्त्रीगामी होता है। दूसरे की स्त्री से या फिर दूसरे के पुरुष से संपर्क करने वाले ऐसे जातक होते हैं। इनको किसी न किसी प्रकार का व्यसन होता है। व्यसन का अर्थ होता है कि एडिक्शन, किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन इनके अंदर ज़रूर रहता है। ऐसे जातक थोड़े से निर्दयी भी होते हैं, निष्ठुर स्वभाव के होते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा एक विश्लेषण जिसमें हमने धूम ग्रह के द्वादश भाव में स्थित होने का फल क्या होगा इसके ऊपर बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे अप्रकाश्य ग्रह जिसे हम पात कहते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव से द्वादश भाव में पात ग्रह, यह एक अप्रकाश्य ग्रह है, यह किसी भी भाव में हो तो उसका क्या फल होगा यह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बाकी मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि यह सभी अप्रकाश्य ग्रह का साधन हम कर सकते हैं। किसी भी यह सॉफ्टवेयर में आपको नहीं प्राप्त होगा। इसके साधन की विधि मैंने इसके पूर्व के वीडियो में बनाया है और हमारे अप्रकाश्य ग्रह के प्लेलिस्ट में आप इसके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और बाकी यह एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इसका वर्णन पूर्व के ज्योतिष ग्रंथों में प्राप्त होता है। बृहद पराशर होरा आदि अनेक ऐसे शास्त्र हैं जिसमें अप्रकाश्य ग्रह का वर्णन दिया हुआ है और इसका फल बिल्कुल जीवन में मैच होता है, सटीकता लिए हुए होता है। इसलिए आप सभी को इसका फल अवश्य समझना चाहिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।